अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस ब्यूटीफुल न्यू सीरीज में, जिसका नाम हमने रखा है कुरान एडिक्ट्स। मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस कुरान एडिक्ट्स वाले प्रोग्राम में, जो कि पेश किया जा रहा है अंडर द बैनर @कुरान पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के तहत। अगर आप लोग फेमिलियर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम YouTube पे क्या काम करते हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितना काम किया है। अगर आप YouTube पर जाएं और सर्च करें कुरान पॉडकास्ट, तो माशाल्लाह आपको एक ऐसा यूनिक चैनल मिलेगा जिसमें हम कुरान की तफसीर बिल्कुल ही यूनिक अंदाज में, कुरान की आयतों को कड़ी ब कड़ी जोड़ते हुए और उसको आज के हिसाब से, आज की प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से हम कैसे पैगाम उससे ले सकते हैं और कैसे अल्लाह की किताब एक वाहिद कानून वाली किताब है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने वाली है। इसके ब्यूटीफुल वीडियोस आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने मोर देन 370 वीडियोस रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड किए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लाइक मोर देन 8000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह से एक साल हमको हुआ है चैनल स्टार्ट करके एंड वी have like 1,24,000 plus views on our channel अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसी के अंडर में हम जो है इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया। अगर आप लोग हमसे फेमिलियर है तो आपको पता होगा कि हमने सूर्य कहफ की तफसीर भी साथ में जो है हमने की। हमने सूर्य मुल्क की तफसीर भी जो है साथ में की थी लाइव सेशंस में। और पिछले साल, आप सबको रबीउल अव्वल का महीना मुबारक हो, पिछले साल इसी महीने में हमने सीरा सीरीज भी जो है स्टार्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है अजीज भाइयों और बहनों, ये प्रोग्राम बड़ा यूनिक है क्योंकि आज के दौर में हम सारे के सारे लोग ऐसे नेटवर्क से, ऐसे जो है वेब से जुड़े हुए हैं जिसमें हर दिन की हमारी कुछ ना कुछ स्क्रोलिंग है, जिसमें हर दिन का हमारा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस हमको आते हैं। हम लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और ट्रेंड्स में इतने फंसे हुए हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा कि दीन क्या है और दुनिया क्या है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है और दुनिया हमसे क्या चाह रही है। तो इसको, यानी इस तूफान में अल्लाह को हम कैसे याद रखें और कंटिन्यूअसली उसी का जिक्र करते रहें और कैसे हम अपनी लाइफ को इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचाकर वाहिद अल्लाह के कलाम की तरफ और वाहिद खुदा की तरफ कैसे जोड़ सकते हैं, उसके ताल्लुक से आज का हमारा प्रोग्राम है। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई करने के लिए हम सब के हर दिल अजीज उस्ताद उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, who is going to be the guest speaker as well as the co-host of this program इंशाल्लाह। मैं हारून भाई का वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। हारून भाई, यस, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर इमाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा माइक अनम्यूट किया। अगर आप मुझे म्यूट पर ही रख देते तो आ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता था। हाँ, बट इशारों इशारों में, जज़ाकल्लाह फॉर द इशारों में प्रोग्राम इशारों की करना जबान। है। एग्जैक्टली, इशारों में प्रोग्राम करना पड़ता है। बट जज़ाकल्लाह खैर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह, वेरी गुड टू सी एवरीबॉडी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह बहुत सारे पुराने लोगों को देख रहा हूँ मैं, और साथ साथ कुछ नए लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान भाई, आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दैट सेंस के हर वक्त, हर ज़माने में, हर मुआशरे का एक चैलेंज होता हम्म। है। हमारे ज़माने में हमारा एक चैलेंज होता था। तो हमारे माँ बाप जो है वो हमें गली से पकड़ के अंदर लेकर आते थे। हम्म। हम घर में नहीं आते थे, और घर में आते थे तो हमारे घर के दो दरवाजे थे। तो हम्म। हम एक से आते थे, दूसरे से निकल जाते थे। तो उनका चैलेंज ये था कि वो हमें किसी तरह घर में रखें। आज के माँ बाप का चैलेंज ये है कि किसी तरह से बच्चों को बाहर निकालें। जी। घर तो दूर की बात है, कमरे से ही नहीं निकलते। तो हर वक्त, हर जमाने में जो है ना वो पेरेंट्स का और लोगों का एक चैलेंज रहता है। तो आज का चैलेंज ये है। जी। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और खासतौर पे बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, सभी इसके मुतासरा में से हैं। जैसे विक्टम्स हैं सभी इसके। जी। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है, कम से कम हमारे बचपन में ये था कि बड़े इससे मुतासर नहीं थे, बड़े तो घर में बैठते थे। लेकिन अब जो इफेक्ट है, थैंक यू वेरी मच।
जब जो इफेक्ट है वो इफेक्ट ऐसा है कि इसमें बच्चे या बूढ़े सब बराबर के रगड़े गए। जी। आप समझ रहे हैं? बराबर। तो इंशाल्लाह आप अपने सवालात रखिए, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आप सब लोगों को भी जी। इजाजत है कि आप सवालात करिए इंशाल्लाह। जी। और जैसे उस्ताद ईमान ने कहा कि हमारा जो कुरान पॉडकास्ट, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जी। उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसको भी जरा प्रमोट कीजिए इंशाल्लाह। जी। जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई, मैं थोड़ा प्रोग्राम की तरतीब जो है आपको और साथियों को जो है बता दूं कि आज हम इस प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं। इंशाल्लाह हम ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स स्पेंड करेंगे, और इसको मैंने 3 सेक्शंस में जो है डिवाइड किया है। 3 सेक्शंस में हम आपसे सवालात करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होगा, हर सेक्शन में आप 10 से 12 मिनट में जो है अपने जवाबात दें, ताकि लोग जो है उसको नोट भी कर सकें और बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प भी जो है उनको प्रोग्राम लगे इंशाल्लाह। तो पहला जो हमारा सेक्शन रहेगा उसमें हम गुफ्तगू करेंगे द चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया के ताल्लुक से, कि सोशल मीडिया हमारे लिए आज क्यों इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है। कि जैसा कि आपने कहा कि बच्चे पहले बाहर से घर में जो है लाने के लिए वालिदैन स्ट्रगल करते थे, आज घर से बाहर निकालने के लिए जो स्ट्रगल करे, तो क्यों ये इतना जो है अलमिया बन गया है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो हमारा सेक्शन रहेगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या सोशल मीडिया सिर्फ खराब ही खराब और टाइम वेस्ट वाली ही चीज है, या इसको हम सही यूटिलाइज भी कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। तीसरा जो हमारा सेक्शन होगा उसमें थोड़ा आप हमें ये बताएं कि इस सारे जो है गुबार में, इस पूरे तूफान में हम अल्लाह से कैसे कनेक्ट हों, अल्लाह से हम कैसे कनेक्ट हों वो देखेंगे। 3 सेक्शंस के बाद इंशाल्लाह मैं जो है प्रोग्राम को ओपन करूंगा स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने सवालात जो है आपसे पूछ सकेंगे इंशाल्लाह। तो हारून भाई, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है, सोशल मीडिया का चैलेंज क्यों ये इतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है, इसको थोड़ा आप खोलिएगा। जी इमाद भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, मैं इमाद भाई एक चीज़ आपसे थोड़ी सी अर्ज करूं कि एक तो मैं इस वक्त हमारे इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ हूँ। जी। हमारा जो इंस्टीट्यूट है सुफरा उल कुरान के नाम से, और माशाल्लाह आप सब लोग भी जानते होंगे, और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, सुफरा center.org, SUFARAA center.org। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा। जी। तो हमारी कुछ क्लासेस भी चल रही हैं, और साथ में बच्चे और ये सब जो है, अब कब कुछ आपको आवाज़ें भी आएंगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो किसी की पेंसिल नहीं है और किसी के पानी का मसला है तो ये सब चलता रहता है। तो मुझे अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। दूसरा ये कि जो स्क्रीन है ईमान पे, इस पे जैसे हम पहले करते थे ना, तो जो दो स्पीकर जो है ना जी। साइड बाय साइड दिखते थे, मैंने तो पिन अभी कर मुझे दिया है नहीं। हारून भाई, मैंने पिन कर दिया है। आप और मैं अच्छा, दोनों ही स्क्रीन पर है, ताकि यूट्यूब पर हम इसको अपलोड कर सकें। ठीक है इंशाल्लाह, जी। जज़ाकल्लाह खैर। वही। तो अब आप जो है वो सवाल अपना दोबारा रिपीट कर जी। दीजिए। हारून भाई, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया क्यों हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है, कि चैलेंज बन हमको चुका है, ठीक है। फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है इससे, कि हम्म। हम जो है निकल कर कोई दूसरी कुछ और एक्टिविटी करें। करें। जी। बिल्कुल क्यों ये सही बात चैलेंज है। है हमारे लिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देखिए, ये तो आज क्या किसी भी दौर में ही बात भाई, हम लोग क्या, इंसान जो है वो इंटरटेनमेंट ढूंढता है। इंटरटेनमेंट क्या है? इंटरटेनमेंट यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अपनी तफरीह तबाह, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, यानी कि आपको मुशक्कत नहीं करनी है, बल्कि आपकी जिस्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा बनाया है कि उसको वो बड़ा रिवॉर्डिंग है। यानी कि उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए। अब जैसे आपने काफी काम किया तो आपको भूख लग जाती है, भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं तो आपको तस्कीन होती है। ठीक है ना? ये जो तस्कीन वाला मामला है, ये है कि आपकी जो जिस्म है, उसकी जो रिवॉर्ड, आपने काम किया, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपको तस्कीन हो गई। इसी तरह से जिस्म के इस हिस्से के साथ साथ दिमाग जो है उस वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है। दिमाग की तस्कीन कैसे होती है कि उसको, जो उसने अपनी कैलकुलेशन की होती है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, या मैं ये काम करूंगा तो मुझे शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, या मुझे कुछ भी, मतलब एक इंसान अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन करता है। तो वो जो दिमाग की कैलकुलेशन होती है, उसकी तस्कीन के जो तरीके हैं वो डिफरेंट है। अच्छा, जिस्मानी लिहाज से जैसे काम करने से एक डिफरेंट होता है, और एक जो क्या कहते हैं, अपने दिमागी काम करने की जो रिवॉर्ड है वो डिफरेंट होता है। जी। तो हमारे जो दिमागी काम करने का रिवॉर्ड है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेटिस्फेक्शन का।
अचीवमेंट का, हम्म, कंपटीशन करने का, विनिंग का, कि आपने किसी को बीट किया, आपने विन किया। तबई तौर पे इंसान की जो जिबिल्लत है या हम्म, उसकी जो तबीयत है वो कॉम्पिटिटिव है। हम्म, यानी कि वो जो है मुसाबकत, उर्दू में जिसको हम कहते हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि compete करने को पसंद करता है, दूसरे से विन करने को पसंद करता है, अपने आप को ऊपर लाने को पसंद करता है, अपने आप को दूसरों से नुमाया करने को, अपने आप को दूसरों से अलग करने को, अपने आप को दूसरों के ऊपर पेश करने को पसंद करता हम्म, है। ये हमारी तबीयत है, अल्लाह ने ऐसे हमें बनाया है। हम्म, तो सोशल मीडिया हो या कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे दिमाग को ये तस्कीन मिलती है, जो हमारे दिमाग ने कैलकुलेट कि सबका एक जैसा नहीं होता। जी, अब कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, कुछ लोग होते हैं उनको शोहरत चाहिए, कुछ लोग होते हैं उनको शोहरत और पैसा चाहिए, कुछ लोग होते हैं उनको शोहरत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और दूसरों को हराना भी है, उनको compete भी करना है। हम्म, तो हर किसी का दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, लेकिन उसको तस्कीन मिलती है जब वो इनमें से किसी एक चीज को पा लेता है। जी, जी, आप समझ रहे हैं? तो जी, अब बहुत सारे लोगों को फॉर एग्जाम्पल ये एक अचीवमेंट है कि वो आज यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है ना, मेरी बहनें यहाँ बैठी नहीं है, ये बात सुन रही हैं। अब हम्म, दिमागी तौर पे हमारे लिए ये एक तस्कीन है कि भाई ये काम मेरी लिस्ट में था, मैं हम्म, करना चाहता था, मैं ये समझना चाहता था कि सोशल मीडिया क्या मुसीबत है। आज मुझे मौका मिला है कि मैं इस चीज को समझ सकूं। अब जी, मेरे दिमागी तस्कीन हो गई, तसल्ली हो गई, सेटिस्फेक्शन हो गई। मेरे दिमाग ने एक सिग्नल छोड़ दिया कि हाँ भाई टिक, आपका ये काम हो गया। अब हम्म, जब मेरा ये काम हो गया तो मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ गई। वरना मेरे पास दिमाग में क्या चल रहा था, ये चीज रहती, ये चीज रहती, ये चीज रहती। ठीक है, एक्साइटमेंट, जी, आपकी तजस्सुस, अल्लाह ने ये हमारे दिलो दिमाग में रखा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं क्या देता हूँ कि ये वही तजस्सुस है जो आदम अलैहिस्सलाम को ले गया था और उन्होंने वो फल खा लिया था। हम्म, शैतान ने उसका कैसे फायदा उठाया? जी, 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 वही तजस्सुस था ना, जिसको शैतान ने जिसका फायदा उठाया था कि तुम इसको खा के देखो, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए मना कि इससे तुम्हें ये हो जाएगा। जी, तो कम्बिनेशन ऑफ ग्रीड, कम्बिनेशन ऑफ तजस्सुस, ठीक है ना, कम्बिनेशन ऑफ विनिंग कैपेसिटी हमारी, इन सारी चीजों का कम्बिनेशन जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम वहां तक गए, हम्म, वही सेम कम्बिनेशन हमारे दिमाग में है, जो छोटी छोटी सी चीजों से लेके बड़ी चीजों तक चलता रहता है। हम तजस्सुस में अपने रखते हैं कि हमें ये काम करना है, इस काम को हमें अचीव करना है, हमें उस मुकाम तक पहुंचना है, या ये हमें एक वीडियो देखी है बड़ा मजा आया, अब हमें दूसरी वीडियो भी देखनी है, हम्म, हमें तीसरी वीडियो भी देखनी है। जी, जी, जब जी, हम छोटे थे इमाद भाई, तो कार्टून जो थे वो 5 या 10 मिनट के लिए आते थे। अब यकीन करें, मतलब अभी आप तो मतलब मैं कभी, बच्चे जो है कभी आते हैं घर पे जैसे, तो मैं उनको कार्टून लगा 2 आवर्स टॉम एंड जेरी, अब 2 घंटे के लिए, 2 घंटे तो हमारे यहाँ से नींद होती थी अगर कभी। जी, आते ही नहीं थे, बहुत होता था 20 मिनट के कार्टून आते, तो पांच हाँ, मिनट के कार्टून आते थे, उसके लिए हम बिल्कुल घड़ी देख के तैयार होके बैठते थे कि कुछ कार्टून आने वाले हैं, देखते हैं। आप बिल्कुल, समझ रहे हैं? अब जी, वो उस एडिक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि कितनी वो क्या आपके दिमाग को, आपको दिल को क्या तस्कीन मिलती थी, क्योंकि दिस इज समथिंग यू वांट, इट्स एन एंटरटेनमेंट। हम्म, तो सोशल मीडिया आज के दौर में जो हमारे दिलो दिमाग पर छा रहा है या आ गया है, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, इन दैट सेंस कि इसका जो कोर है, इसकी जो बेसिक्स है, वो वही है जो पुरानी थी। जी, नया क्या है इसका फॉर्मेट, नया क्या है इसका टूल, नया क्या है इसका जो तरीकाकार। हम्म, मुद्दा और चीज ये पुरानी ही है, पुरानी सेम ही है। तो इसको हमें उसी तरीके से हैंडल करना है जैसे पहले वाली चीजों को हमने हैंडल। कोई नया अलग से तरीके की इसकी इजाद करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले। ठीक है, तो जब हमने कोर समझ लिया किसी चीज का कि असल मसला क्या है, जब हम किसी चीज, अब देखिए ना आप, हम, अब मैं इंजीनियरिंग में जब भी कोई सिस्टम डिजाइन करता हूँ, कोई एनालिसिस करता हूँ, तो मैं उसके कोर पे जाता हूँ कि ये सिम्टम है, इसका हम्म, कोर आ कहाँ से है। अगर कोई सिस्टम, कोई मशीन कोई एरर दे रही है, तो इसकी एक्चुअल वजह क्या है। क्या ये आपके सॉफ्टवेयर का इशू है, आपके हार्डवेयर का इशू है, आपके लॉजिक का इशू है, आपके कहाँ से इशू कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि ये हमारे दिमाग से, मतलब सोशल मीडिया इन इटसेल्फ जिन्होंने बनाया है, जो चीजें चल रही हैं, वो तो एक फॉर्मेट, ये टेबल है, लेकिन हमारा जो असल चीज है वो हमारा दिमाग है।
हमारी वो सलाहियत है चीजों को तजस्सुस करने की, चीजों को जो है ना वो समझने की और उनको मजीद और मजीद चाहने की। जी मात भाई। जी। और भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपने शेयर की। उसी में से कुछ सवालात जो है मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत बहुत पहले तो जजाकल्ला खैर, अच्छा आपने इसमें रोशनी डाली कि ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसकी वजह से इंसान जो है चीजों में अपने आप को लगाए रखता है, या यानी एडिक्शन की तरफ चले जाता है उसमें। तो एक आपने बड़ा अच्छा कहा रिवॉर्ड सिस्टम का, जिसको मैं एक टर्म में यूज करना चाहूंगा, डोपामिन। राइट। आपने कहा कि दिमाग भी हमारा जो है कुछ ऐसा रिलीज करता है जिससे हमको हैप्पीनेस होती है। तो डोपामिन एडिक्शन, तो ये, तो एक तो चीज ये कि ये तो फितरी है, ये अल्लाह ताला की जो है बनाई हुई चीज है, जो हमारे बॉडी में, माइंड में जिसका रिएक्शन जो है हमको हो रहा है। अब ये जो डोपामिन एडिक्शन है, ये कहाँ तक जायज है, किस हद तक हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं सोशल मीडिया से। क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो जो स्टोरीज आ रही है या जो शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो उसको देखकर एक तो ये कि इंसान अपनी लाइफ को उससे कनेक्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे कोई शायरी आ गई, या कोई पास्ट की जो है लिखी हुई कोई बात आ गई, ठीक है, या कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए आपके साथ, तो इंसान कनेक्ट कर, अरे भाई मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, ये लाइन उसके ऊपर अच्छा सूट कर रही है। तो वो एडिक्शन होते होते वो स्क्रोलिंग में चले जाता है। तो ये किस हद तक हम इसको जवास की शक्ल में ला सकते हैं, और कहाँ पर ये जाकर हराम बन जाता है, थोड़ा इसको आप जो है क्लैरिटी दें कि ये जो सेल्फ हैप्पीनेस है या डोपामिन एडिक्शन है, ये कितना अलाउड है, और किस हद के बाद जो है फिर ये हराम वाली चीजों की तरफ ले जाने लगता है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात भाई इसको थोड़ा सा अभी जो है ना हलाल और हराम से थोड़ा सा जी। जरा अलग रखते हैं और हम्म इसको हम्म साइंटिफिकली थोड़ा सा इसके कोर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फिनोमिना है जो अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम्म हम्म हम्म, हम्म, आप समझ रहे हैं, अगर आपको एक चीज की आदत है, आपको एडिक्शन, तो आपको अच्छे काम की भी हो सकती है। जी ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मिसाल दी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान के साथ अपने आप को ऐसे जोड़ा कि जी। अब अगर मैं 2-3 दिन ऐसा हो जाए कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है या नहीं सुना है, तो मुझे बेचैनी स्टार्ट हो जाती है कि कुछ चीज मिसिंग है। ठीक है, मेरी चेक लिस्ट के अंदर एक चेक बॉक्स है जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं? तो उसकी बेचैनी में जब तक वो तबीयत क्यों हो रही है, क्योंकि वो डोपामिन मुझे नहीं मिल रहा। जी अब ये अच्छाई में नहीं मिल रहा। अब जी। मैं कुरान पढ़ूंगा, ठीक है ना, मैं अपने कुरान को खोलूंगा, मैंने उस पे अपने निशान लगाए हुए हैं, अपनी चीजें जो मेरी चलती रहती हैं आगे पीछे सब, मैं वो देखूंगा, थोड़ा सा 2 पेज ही देखूंगा, और उससे मेरी एक मोहब्बत जो है वो होगी। उसके बाद मैं उसको चेक मार करूंगा, वो मेरी डोपामिन मुझे मिल जाएगी। हम्म। तो ये सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, ये दोनों तरीके से यूज हो सकता है, अच्छा और बुरा। आप समझ रहे हैं? तो जी। किसी भी चीज की इटसेल्फ जो इन्वेंशन है या जो उसकी जो असल चीज है, वो अच्छी है बुरी नहीं। आग इटसेल्फ अच्छी है बुरी नहीं, आग पे आप खाना भी पकाते हैं हाँ। और उसको वो जलने का काम भी करती है, तबाही का काम भी करती है। आप हम्म समझ रहे हैं? उसका इस्तेमाल जो है ना वो हम्म। अच्छा या बुरा होता है। तो अभी हम इसको जरा थोड़ा सा हलाल या हराम से थोड़ा सा अलग करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं जी। कि इसमें और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम्म। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे लेके जाता हूँ कि जब हमारा जमाना था और हम मतलब ग्रो अप हो रहे थे, उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन जी। उस वक्त हमारी डोपामिन एक और होती थी, क्रिकेट। हाँ हाँ। इतनी क्रिकेट खेलते थे हम, इतनी क्रिकेट, सुबह क्रिकेट, शाम क्रिकेट, एक सुबह का मैच हो रहा है, फजर में जा रहे हैं, नमाज पढ़ के क्रिकेट जी। खेलने जा रहे हैं, दोपहर को शदीद गर्मी में क्रिकेट चल रही है, और जो है शाम को एक मैच अलग हो रहा है, फिर नाइट मैचेस अलग चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? घर जी। में भी हैं तो कमरे में क्रिकेट, वो एक टिप वाली क्रिकेट हो रही है। तो हम्म। ये सब चीजें क्या है, ये सब बेसिकली डोपामिन मिल रहा है ना, क्योंकि मैं हाँ। उससे एडिक्टेड हूँ, इंजॉयमेंट चल रही है मेरी उसके साथ। जी जी तो जी। इस लेकिन इस चीज के इस्तेमाल से आप अपने आप को कैसे, एक वक्त होता है हर चीज का। हम्म। मैंने इसको एक नई टर्मिनोलॉजी दी है, उसका उसका नाम है ई तकवा। अच्छा, ई तकवा। ई तकवा, आप लोगों में से बताइए किस किस ने ये टर्म पहले सुना है, ई तकवा? जरा हाथ खड़ा करके बताइए आप लोगों ने कौन कौन ई तकवे के बारे में जानता मैं तो पहली बार सुना। है, फर्स्ट टाइम सुना है? अच्छा। हाँ तो अब अच्छा, ई क्रिकेट किसने सुना, ई क्रिकेट? हाँ।
ई क्रिकेट हम गेम्स में खेले हैं, प्ले स्टेशन गेम्स और में ऑल में। खेलते हैं ना, हाँ। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ई तकवा जो है, अच्छा तकवा क्या होता है? चले कोई आज जो है तकवे की डेफिनेशन बताए, यहाँ पे माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, कोई हम्म। हिम्मत करे जरा थोड़ा सा और तकवे की डेफिनेशन बताए हमें कि आप लोग तकवे को कैसे डिफाइन करते हैं। हम्म। जी ब्रदर मोहम्मद, इंशाल्लाह लेटर ऑन आएगी वो चीज। अभी तकवे वाले डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। कॉन्शियस। ओके। कॉन्शियस, कॉन्शियस, अच्छा। तो ये अल्लाह से डरना, हम्म, ऑलवेज बी हाँ माइंडफुल। हाँ तकवा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ देना। हाँ तकवा। माशाल्लाह हम्म। माशाल्लाह। तो एक्सीलेंट, यही यही जवाब है, बिल्कुल यही जवाब है इसका। अच्छा, ये ही एग्जैक्टली जो अभी एक ब्रदर ने क्वेश्चन पूछा है कि बस इतना बता दें, हाउ वी कैन सेव किड्स ऑफ द फैमिली फ्रॉम मोबाइल यूज। हम्म। यही है असर जो है ना आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे हम्म। किस चीज का, सोशल मीडिया का। और वो क्या है कि हमें हर चीज का क्विक आंसर चाहिए। हम एक स्वैप करेंगे। आई मीन ब्रदर, आपको मैं एक मतलब मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ, तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि हम हर चीज को बस आनन फानन यानी कि राइट अवे चाहते हैं कि हम ऐसे करें, क्योंकि ये हमें सोशल मीडिया ने बता दिया है। हम्म। पहले अगर आपको किसी चीज का सवाल ढूंढना होता था तो आप किसी उस्ताद के पास जाते थे, कहीं जाते थे, उसको रिसर्च करते थे। आज आप सोशल मीडिया पे क्वेश्चन लिखते हैं या यूट्यूब पे लिखते हैं, आपको फट करके जवाब आ जाता है। पहले तो यूट्यूब पे भी हम वीडियो देखा करते थे, अब तो यूट्यूब से भी हट गए हैं हम। अब हम एआई पे जाते हैं, वो 3 लाइनों में वो जवाब दे देता है, वो 2 लाइनों में जवाब दे देता है। जी। तो सबसे पहले यही हमारी जो अपनी कैपेसिटी है ना, चीजों को रिसर्च करने की, चीजों को सुनने की, चीजों को देखने की, वही हमें बिल्ड करनी। सोशल मीडिया ने इसी को सबसे ज्यादा हमारे नुकसान पहुंचाया कि हम्म। हम किसी भी चीज की डेप्थ में जाने की बजाय उसका सिर्फ जो है सरसरी या सतही आंसर चाहते हैं, और चाहते हैं कि उसी को उठा के और इम्प्लीमेंट कर दें जल्द से जल्द। अब मैं खुद ऐसा ही हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर मुझे किसी चीज का जवाब चाहिए तो मैं जल्दी से उसको एआई पे लिखूं, लूं और चले जाऊं, निकल जाऊं। बट एनीवे, हमें इसकी जो है कोर को समझने की जरूरत है। इसका कोर का मसला क्या है? कोर का मसला वही है जो आज से 15 साल, 20 साल पहले था, 50 साल पहले था, 100 साल पहले था, 200 साल पहले था, कि इंसान को एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती, चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो। जैसे मैंने आपको क्रिकेट की मिसाल दी। तो हम कैसे बचे, उस चीज से कैसे निकले, हमने अपने आप को कैसे बचाया? सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमारे जो दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ा। हमें ये बताया कि भाई आपने जितना टाइम यहाँ लगाना है, इतना ही टाइम आपने किस चीज पे लगाना है? अल्लाह के बारे में, अल्लाह की सोचने के बारे में लगाना है, अल्लाह को याद करने के बारे में लगाना जी। है। तकवा क्या है? तकवा के मानी कॉन्शियसनेस, अपने हम्म। आप को बहुत ज्यादा इस चीज में रखना, बचना, कि हम मुझे इस चीज से बचना है, मुझे इस चीज से बचना है। इत्तकुल्लाह जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें उन चीजों से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना की है बचना। वरना खाली तकवे का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कॉन्शियस में रखना है कि मुझे इन चीजों से बचना है। तो ये जो पूरा सिलसिला है, इसको हम कैसे बच्चों में ला सकते हैं कि हम बच्चों को ये बताएं कि देखिए ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ये चीज सही है और ये चीज गलत है। कॉन्स्टेंटली उनको हमें ये रिमाइंड कराना है। हमें मिसाल लेनी कुरान से। कुरान क्या? कुरान हमें एक ही बात रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, 114 आयत के अंदर कुरान ने एक ही बात को रिपीट किया, रिमाइंडर, रिमाइंडर। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? तज़किरा, जिक्र, ये जिक्र है, बार बार रिमाइंडर है, बार बार रिमाइंडर। तो हम्म। सबसे पहले कोई जादू की छड़ी चिराग कोई ऐसा नहीं है कि आपने मारा और बच्चे के हाथ से मोबाइल गायब, या आपने मारा और बच्चे का सोशल मीडिया बंद। उसके लिए आप उसके हाथ में मोबाइल ही ना दें, सबसे पहले तो आप उसको दें ही नहीं। लेकिन अब मैं वही फिर मिसाल देता हूँ कि हम जब जवान हो रहे थे तो ऐसा कोई था नहीं जो क्रिकेट ना खेलता हो। जब जी। पूरी दुनिया क्रिकेट खेलती थी तो हमें भी क्रिकेट खेलनी है, क्यों नहीं खेलेंगे? सब खेलेंगे भाई। आप कोई पेरेंट ऐसा नहीं जो बच्चों को मना कर सके कि भाई आपने क्रिकेट नहीं खेलनी। और दूसरा, क्रिकेट के बाद हमारा क्या होता था? डाइजेस्ट, जासूसी कहानियां, स्टोरीज। हम खेल करके आए हैं तो आकर के वो पढ़ रहे हैं। बेसिकली एडिक्शन ही है, तजस्सुस है। अब क्या होगा? गेम भी आप खेलना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि विनिंग होती है, कंपटीशन है, compete करना है। और आप तजस्सुस होता है कि कौन जीतेगा। सेम वही चीज, स्टोरी पढ़ रहे हैं आप, तजस्सुस होता है कौन जीतेगा।
जी। इस चीज को आप कन्वर्ट करें अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात की तरफ। और देखिए, कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिस से होती हैं। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बच्चे आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसीलिए अच्छी आदतें जो नहीं पड़ती हैं, वो उसका तरीका ये होता है कि उनको डालने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नमाज क्या है? नमाज प्रैक्टिस ही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ फौज की। देखें, फॉर एग्जाम्पल, फौज में लोग जाते हैं, किसी भी दुनिया की कोई भी फौज हो, किसी एक फौज की बात नहीं कर रहा। अब लेकिन उसमें अपने आप को परफेक्ट करने के लिए मशक करनी पड़ती है, बार 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 सेम काम बार बार, तब जाके आदमी परफेक्ट होता है और वो आगे लीड करने के काबिल। हालांकि वो अच्छी चीजें हैं, ठीक है ना, सारी सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, अपने चुस्त रखना जिस्म को। लेकिन जिस्म नहीं मानता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका वो रिवॉर्ड नहीं है, दिमाग के हिसाब से उसका वो रिवॉर्ड नहीं है। जी। तो उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। सेम थिंग भाइयों बहनों, इसका हल यही है कि आपको कंटिन्यूअसली बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये गलत है, ये गलत है, रोको इसको, रोको इसको, रोको इसको, रोको इसको, रोको इसको, रोको इसको। इसका इसका और कोई हल नहीं है कि आप बच्चों के को एक ऐप डाल दें, वो ऐप जो है उनका सारा सोशल मीडिया बंद कर दे। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ। वो ऐप को बाईपास कर लेते हैं, हम्म। वो तरीका ढूंढ लेते हैं, जैसे हम करते थे। हमारे पास हमारे पेरेंट्स ने बंद कर दिया कि अब आप कोई जो है ना जासूसी कहानी नहीं पढ़ेंगे, ये वो। तो हम क्या करते थे, अब जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है ना, ये मेरी एक अकीदे की बुक है। अब अकीदे की बुक मैं पढ़ रहा हूँ, पेरेंट्स को पता है मैं अकीदे की बुक पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली अंदर मैंने स्टोरी की बुक रखी है। हम्म। अंदर मैं स्टोरी की बुक पढ़ रहा हूँ, उनको क्या पता चलेगा? फिर दूर से देखे, वो पीछे से आके सब तक जब तक नहीं देखेंगे उनको थोड़ी पता। तो बच्चे भी इसी तरह से हमारे साथ करते हैं। आप उनकी ऐप ऐप लगा दीजिए, उनका सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं उसमें से, उस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं अपने बाईपास कर लेते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है ई तकवा। ई हम्म। तकवा क्या है? बच्चों को रिमाइंड कराना कि ये एडिक्शन है, ये गलत है। बच्चों को बताना कि इसके क्या नुकसानात हैं, आपका टाइम का वेस्ट हो रहा है, आपका जो डोपामीन है वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। अब क्रिकेट का मैच हम खेलते हैं तो वो 4 घंटे बाद एक दफा वो क्लिक करता है, हाँ भाई जीत गए या हार गए। हम्म। ये तो हर वीडियो पे आप जो है ना, आपका दिमाग आपको हर वीडियो पे क्लिक कर रहा है। फिर दूसरा, उनके साथ आप बैठ के छोटे से टेस्ट कीजिए कि वो कितने एडिक्टेड हैं, कितने नहीं है। उसमें सबसे बड़ी चीज ये कि जब आप उनके हाथ से लेते हैं सोशल हम्म। मीडिया या फोन, जब आप उनके हाथ से लेते हैं तो उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? वो कितने कितने ज्यादा एजिटेटिव होते हैं, वो आपसे कितना लड़ते हैं, वो आपसे कितना जो है आपको कितना हार्ड टाइम देते हैं। सबसे पहला टेस्ट ये है। अगर वो इस रवैये पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एडिक्शन पे आ गए। जी। और उसका और कोई हल नहीं है कि आप उनके हाथ से फोन ले लें। हम्म। आप समझ लें, आप उनके हाथ से फोन ले लें और फिर उनको अल्लाह की तरफ, कुरान की तरफ और उस दूसरी तरफ लगाएं। उनके दिमाग को सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब आप उनको, अब देखिए कि वो क्या है, वो वीडियो ही देख रहे हैं तो उसको स्टोरीज चाहिए। आप उसको कुरान की स्टोरीज की तरफ लगाइए। हम्म। आप उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ लगाइए। आप उनको असहाबे कराम की जो हमारी तारीख है उस पे लगाइए। तो थोड़ा 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 इन चीजों को लगाने से क्या फायदा होगा कि आपके बच्चे को एक मतलब एक सबक भी मिलेगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। जी। तो जी मत भाई, आई डोंट नो जी। कि हाँ। मैंने क्वेश्चन का आंसर सही दिया हाँ। या जी। जी। नहीं, कुछ कमी रह गई है। इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर इसके अंदर हारून भाई जैसा आप बोल रहे हैं कि हमको कंटेंट स्विच करना चाहिए बच्चों का, राइट? कि अगर हम्म। वो जो है बेफिजूल चीजें, चलिए। बेफिजूल स्टोरियां देख रहा है, तो बजाय उसके उसको इस्लामिक जो है स्टोरीज की तरफ लगा दें। तो अब इसके अंदर एक चीज आपसे सवाल ये है कि अब उसका जो डोपामिन का जो रिलीज है, ठीक है, तो हम्म। उसको जितना वो कार्टून में रिलीज हो रहा था उतना तो हम्म। नहीं होगा इस्लामिक कंटेंट में। तो क्या हम्म। इसको कंसिस्टेंसी हम्म। बरकरार रखने के लिए क्या पेरेंट्स ये काम हम्म। कर सकते हैं कि जो कुछ कंटेंट वो देख रहा है, इस्लामिक हम्म। कंटेंट, कि वो हम्म। देखने के बाद उसका कुछ टेस्ट लें और उसको रिवॉर्ड दें अगर वो अच्छा सुनाता है उसके बारे में, या जो कुछ उसने पिक किया, रिवॉर्ड का सिस्टम एक्सीलेंट। कैसा है? एक्सीलेंट, बिल्कुल। उसका अपना रिवॉर्ड आपको कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है, हम्म। हम्म। क्योंकि उसका रिवॉर्ड उसका वो दिमाग ही है। जी। उसका अपना
जो दिमाग का रिवॉर्ड है ना, उसी को क्लिक करना है। क्योंकि अगर आप उसको कुछ और रिवॉर्ड देंगे तो वो उस पर लग जाएगा। हम्म आपने अब हम्म। चॉकलेट दी, जी। आपने उसको कोई फ्री टाइम दिया, कोई आपने गिफ्ट दिया, आपने कुछ भी दिया, तो वो उस पे लग गया ना। आपने उसकी उस चीज को कन्वर्ट कर दिया, वो नई एडिक्शन स्टार्ट हो गई। हम्म। जी आप समझ रहे हैं? वो जी नई जी। एडिक्शन स्टार्ट हो गई, अब उसको हर दफा चॉकलेट चाहिए। नहीं, हम्म आपको क्या करना है कि वो जो ऑलरेडी एक चीज अल्लाह ने दिमाग में बनाई है, हम्म ठीक है, वही चीज आपने कंटिन्यू रखनी है। लेकिन उसका जो मीडियम है वो चेंज करना है। मतलब आपको टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देख के मजा आता है, एक हम्म। लैपिंग वो देख के मजा आता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। जी तो अब आपने उसको देखने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली। तो बेसिकली कोर क्या है? कोर है स्टोरी, कोर है कहानी, कोर है तजस्सुस, कोर है मजा, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। उसको आपने कन्वर्ट किया वहां से और आपने उसको कहा तुम इस्लामिक स्टोरी देखो। जी। तुम थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आपने उसके हाथ में फोन दिया हुआ है, वो आप उसको एक वीडियो लगा के देंगे, वो तो 2 मिनट में कहीं से कहीं चला जाएगा। हम्म। वो रुकेगा थोड़ी, आप उसको रोक नहीं सकते ना, वो तो जी। स्वैप कर रहे हो तो आगे नेक्स्ट सजेशन कुछ भी आएगी। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपको अपने हाथ में उसका कंट्रोल रखना है कि वो क्या देखे, अपने हम्म। साथ बिठा के दिखाना है। जी। आप उसको अपने साथ बिठा के आधा घंटा 1 घंटा दिखाएं कि वो हम्म क्या देख रहा है। उसके बाद उससे फोन ले लें, उसके बाद उसको फोन मत दें, जब तक कि आपको ये कंफर्म नहीं हो जाए कि ये एडिक्शन से बाहर आ गया है। देखिए, हम्म। एडिक्शन की सबसे बड़ी एडिक्शन की जो निशानी है वो यही है कि बच्चा क्रैंकी हो जाता है, लड़ता है, ठीक है ना, और उसके पास खून नहीं हो तो वो अजीब किस्म की हरकतें करता है। जी। दिस इज फॉर श्योर। और ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 101%। मैं ये सब चीजें देख चुका हूँ, हम्म। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जाज खान कहते हैं कि वी हैव यूट्यूब किड्स इंस्टॉल्ड बट स्टिल कैन नॉट गेट रिड ऑफ स्क्रीन टाइम एंड एडिक्शन। तो वो यूट्यूब किड्स इज द बिगेस्ट एडिक्शन। यूट्यूब किड्स तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम्म। उसको तो बनाया इसलिए गया है कि बच्चों को यहीं से यूट्यूब पे हुकअप करो। जी आप ये समझ लीजिए कि डिज्नी वर्ल्ड और इन लोगों के पास ये इतने बड़े बड़े रिसर्चर बैठे हुए हैं कि बच्चों को अपने ब्रांड से बचपन में ही 2 साल 3 साल के होते हैं तो हुकअप कैसे करना है, इस पे लोग ये मिलियंस खर्च करते हैं। ये जी कोई ऐसे नहीं चल रहा है ये सब कुछ। जी इट इज होल इंडस्ट्री, इट इज अ बिग ह्यूज इंडस्ट्री कि ये सब साइंस है इसके पीछे। जी। आपको पता है कि खाली व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं है, कोई वीडियो हम्म। नहीं आती व्हाट्सएप पे जब तक कि आप अपलोड नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। उसको $17 बिलियन का बिका था, $17 बिलियन का, आज से 8-10 साल पहले बिका था। जी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस टिकटॉक की क्या वैल्यू होगी, सोशल, मतलब फेसबुक जो है, फेसबुक की वैल्यू $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, यानी कि 1,000 से भी ज्यादा। फेसबुक क्या बेच रहा है? फेसबुक एडिक्शन बेच रहा है ना, हम्म। ड्रग बेच रहा है ना। आप समझ रहे हैं ना? जी। मतलब आप लीगल ड्रग हेरोइन नहीं बेच रहे, आप कोई और नहीं, ये बेच रहे हो, ये भी तो सेम थिंग है। आप एडिक्टेड हो, आप नहीं छोड़ सकते। हम्म। अब हमें हमारे जमाने में न्यूज की एडिक्शन हो गई। हम्म। हमको न्यूज सुननी है, न्यूज 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 न्यूज। आपने देखा होगा, मेरी मेरी उम्र के या मेरी उम्र से बड़े लोग जो है वो, उनको न्यूज से एडिक्शन होती है, हर वक्त न्यूज 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 न्यूज। मेरे वालिद जो थे वो अखबार, पूरा सुबह 3 अखबार आते थे हमारे घर में, कम से कम दो तो आते ही थे, पूरा अखबार पढ़ते थे गलीच से लेके ये तक। और रात को जो है ना, शाम को साथ वालों के घर से भी अखबार आ जाता, हमारा उनके घर से चला जाता था। तो दोनों ने अलग अलग लगवा रखे थे। हम्म। एडिक्शन, जी आप समझ रहे हैं ना? जी। तो सेम सेम चीज है, ये एडिक्शन है इसको। मतलब अब पुराने लोगों को भी थी, आज के नए लोगों को भी ये सब हुआ है उसका। उसको आपने उससे नहीं अलग नहीं कर सकते। इट हैज टू बी तस्किया नफ्स, इट हैज टू बी फ्रॉम इनसाइड। बच्चों के लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप उनके हाथ से ले लें, उनको सिर्फ उतना दें जितना टाइम आप समझते हैं उनके लिए मुनासिब है कि वो एडिक्ट नहीं होंगे। 30 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर ब्रेक कर करके उनको दें, दें जरूर। हम्म। ये नहीं कि आप उनके हाथ से कंप्लीटली ले रहे हो तो कुछ और करेगा, किसी लिस्ट से ले लेगा जाके किसी। मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिनके पेरेंट्स ने बंद किया हुआ था। तो हम्म। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों के दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स ने बंद किया हुआ था, ऐप लगाई हुई थी, कंट्रोल किया हुआ था। तो वो मेरे बच्चों के फोन पे होते थे, मैं फोन कर रहा हूँ वो उठा रहे हैं, भाई आप क्यों उठा रहे हैं? वो मेरे पास था फोन। अब मैं बच्चे से पूछ रहा हूँ कि भाई आपने इनको फोन किया?
क्यों दिया? जब वो गेम खेल रहे थे, उनके अब्बू ने बंद किया, वो मेरे फोन पे गेम खेल रहे हम्म। और दे फाइंड अ वे। जी। सिंपल इज दैट। आप समझ रहे हैं सही। ना? जी जी तो जी। एक तो ये है कि आप कंट्रोल करेंगे, दूसरा वो जैसे जैसे उम्र के हिसाब से मैच्योर होंगे, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी। लेकिन वो आपने उनको रिमाइंड कराना है, आपके बगैर वो नहीं हो सकते हैं। इसको भूल जाएं आप कि आप कि यूट्यूब आपको करके देगा कि नहीं। वो तो उनका तो धंधा है मेरे भाई। दिस इज देयर बिजनेस। व्हाई वुड दे कीप देम अवे? जी। वो तो इस पे चल रहे हैं, या टिकटॉक या कोई कोई भी नहीं करेगा। हम लोगों हम्म। को भी एडिक्शन है टिकटॉक और जी इंस्टाग्राम की। आई होप सेम जी स्ट्रेटेजी वर्क्स फॉर अडल्ट्स टू। जी। हारून भाई यही बिल्कुल चीज, 100%। हारून भाई यही चीज कि पेरेंट का क्या इसमें रोल रहेगा। पेरेंट फोन ले लेके है और बच्चे को आवाज देके बोल रहे बेटे फोन रख दो। अब पेरेंट के हाथ में हाँ बस। फोन है। तो हाँ कैसा, एग्जैक्टली। कैसे होगी तरबियत, ये जो अभी क्वेश्चन आया है कि बड़ों को हाँ ही हाँ इसका एडिक्शन है, तो हाँ हाँ बच्चों पे जब ये वर्क करता है तो फिर बड़ों को कैसे, जो है बड़े कैसे इसको अप्लाई करें। थोड़ा दो, बच्चों का तो आपने अच्छे से बता दिया चाइल्ड साइकोलॉजी, हाँ। बड़ों का एक बताइए एक कि ये सेशन कैसे ना हम छोड़े। बच्चों के साथ करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि जो है ना, जब पेरेंट्स तुमको कहें कि फोन रख दो, तो पहले उनको ये पहले चीज चेक करें आप कि उन्होंने वो अपना फोन रखा है कि नहीं रखा। जी। तो एक सेशन हम इन्हीं सब के बच्चों के साथ भी करना चाहिए हमें, अपने बच्चों समेत। तो हाँ। मैं ये करता हूँ नॉर्मली। मेरे साथ जी भी एक्चुअली ऐसा होता है कि यूट्यूब देख रहे हैं, जा रहे हैं, ये है वो है। अभी जैसे हम वो बुक रिव्यू सुन रहे थे। मतलब आपको पता है वो बुक रिव्यू जो है यासिर कादी की, हम देख रहे थे, उसमें हम वीडियो भी बना रहे थे अपनी, जी द हिस्ट्री ऑफ द सोशलिज्म। तो उसमें अब मैंने बिटवीन टू नाइट्स उनकी 4 वीडियोस देख ली, सुन ली, सारा कुछ। एक्चुअली अच्छा काम है, बट दिस इज स्टिल एन एडिक्शन। जी। अब किसी की बुक रिव्यू है, बात उनकी जो है वो पूरी तारीख की हिस्ट्री की बात है, बट दिस इज स्टिल नॉट बेटर देन इफ आई प्रे या रिमाइंड करूं अल्लाह सुब्हानहू तआला को, रिमेंबर करूं। उससे बेहतर नहीं है ये। सही। आप समझ रहे हैं? तो एडिक्शन हो गई। मैं मतलब मैं वो कर रहा हूँ। मैं जी। क्या करता हूँ नॉर्मली, अपने स्त्री से और बच्चों से मैं ऐप डिलीट कर देता ओके। हूँ। ठीक है ना? ऐप डिलीट कर देता हूँ। या नॉर्मली जो है जैसे व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जिनमें बहुत ज्यादा बहस हुआ से चल रहे होते हैं, और आदमी वही तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, इसने क्या बात की, उसने क्या बात की, अच्छा मैं इसको कोई जवाब। मैं ऐसी जो ग्रुप्स होते हैं अगर छोड़ता नहीं हूँ, तो वो ऐसे ग्रुप्स को आर्काइव कर देता हम्म। हूं, ताकि ना मेरे सामने आएंगे, ना मेरा ध्यान जाएगा। जी। ठीक है? तो ई तकवा क्या है? ई तकवा जो है ना, वो यही है बेसिकली कि ये जो सोशल मीडिया की चीजें हैं, ठीक है, इनसे हमें कैसे बचें। हम्म। तकवा तो इन जनरल है, लेकिन ई तकवा जब ये आपके हाथ में फोन है, तो ये सोशल मीडिया की चीजें जो है, इनसे आपको कैसे बचें। जी 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 जी। सबसे पहले आपने, आप मतलब इसके लिए बाकायदा इस वक्त जो है ट्रीटमेंट हो रहे हैं इमाद भाई। हम्म। लोगों ने अस्पताल खोल लिए हैं, इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं, जहां पे जो एडिक्ट्स हैं उनको जमा कराया जाता है, और उनको 300 400 500 डॉलर महीना उनका इलाज होता है। एडिक्शन वाह। होती है, एडिक्शन का इलाज होता है जी। हम्म। मेरे कुछ बच्चों के दोस्त हैं, उनके गेम खेल खेल के उनके फिंगरप्रिंट्स खत्म हो गए। ई तकवा कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन है क्या? अगर नहीं है तो होनी चाहिए। ये ई हारून भाई को तकवा मेरे वो, भाई। हाँ, हारून भाई के नाम पे वो मैं करवाना है, ये क्या बोलते हैं, रजिस्टर। हाँ रजिस्टर करवाना है, हारून भाई से ही निकला है ये। होपफुली हम जल्दी इसको रजिस्टर कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। देखिए, ई तकवा कोई ऑनलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। ई तकवा इज इन योर माइंड, योर अच्छा। हार्ट। तस्किया आपके, ठीक है, तस्किया नफ्स है। तो तस्किया क्या है? अपने आप को प्योरीफाई करना, अपने आप को सही रास्ते पर लेकर। जी जी। तो इसी तरह से ऑनलाइन इन चीज, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप हैरान होंगे। हम्म। हमारे कुछ दोस्त हैं जो यहूदी हैं। तो हम्म। हम उनसे जो है फोन के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये फोन मैं यूज करता हूँ, ये कोशर है। उनके यहाँ लफ्ज कोशर हलाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है? हम्म। अगर वो किसी चीज को कोशर कहते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि ये चीज हलाल। तो मैंने कहा हलाल फोन? मैंने कहा ये क्या कहानी है हलाल फोन? मैंने कहा भाई ये कोशर फोन है। मैंने कहा इस पे आपने क्या किया है? अपने रैबाई से इससे कोई दम वम, वो भी दम वम कराते हैं जैसे हम लोग दम कराए। कह रहे नहीं, इस फोन के अंदर ना ये चीज नहीं चलती, ये साइट नहीं चलती, ये नहीं होता। मैंने कहा वाह। तो मैंने कहा ये क्या है? कि ये फोन में आप कोई खुराफात नहीं देख सकते, आप कोई गलत चीज नहीं देख सकते।
आप कोई बहुत देर तक एडिक्ट नहीं रह सकते। फोन आपको रिमाइंड कराता है कि भाई मैं अब बंद हो रहा हूँ, तो बहुत देर फोन पे लगे, यानी कॉल भी बहुत कोई लंबी नहीं कर सकते। तो हम्म। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए इजाद किया है। माशाल्लाह। उन्होंने अपना, आप देखिए कि उन्होंने 5,000 साल से उनका दीन है, और उनके ऊपर बुराइयां आई, अच्छाइयां आई हैं, जो भी हम जो मर्जी कहें, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उन्होंने अपना दीन बचाया हुआ है। हम्म। तो वो नए नए तरीके भी निकालते हैं कि अपने दीन को बचाने के, तो ये एक उनका तरीका है। बट आई मीन ई तकवा कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। जी। ये दिमाग की हमारे, ये दिस इज अवर माइंड। हम इसको दिमाग से कंट्रोल, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये फैसला आपने लेना है कि आप फोन रख दें, ये फैसला आपने लेना है कि आप एप्लीकेशन को डिलीट कर दें 2 हफ्ते के लिए, हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए। हम्म। तो जी। जी मान भाई। जी, वही हारून भाई, जैसा तकवे का डेफिनेशन साथियों ने भी लिखा और आपने भी बताया, कॉन्शियसनेस, बीइंग हम्म, कॉन्शियस कि क्या चीज हमको फिल्टर आउट करनी है और किस चीज पे अपने को वक्त लगाना है। बिल्कुल वही असल चीज है। बिल्कुल ठीक हारून भाई, बिल्कुल। जजाकल्लाह खैर, आपने बड़े अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन किया। हम 10 मिनट्स और रुक रहे हैं सेशन के लिए। आप लोगों के कुछ सवालात अगर हैं तो आप हैंड रेस करें, मैं इंशाल्लाह आपका माइक अनम्यूट करूंगा। आप डायरेक्ट जो है सवाल कर सकते हैं उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब से, या आपके जहन में इंशाल्लाह। कुछ सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह एवरी बिल्कुल। वीकेंड हम जो है ऐसे प्रोग्राम्स लेके आएंगे जो लाइफ में रियल लाइफ चैलेंजेस जो हमारे हैं उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह। किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेस करें या अपना नाम और लिखे चैट ये बॉक्स में। प्रोग्राम, देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने लोग एप्लीकेशन ऐप बना के बेच रहे हैं, मैंने खुद ऐप्स बनाई हैं, मैंने बेची भी हैं, मैंने, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन पे बहुत काम करता हूँ। खासतौर पे ये वाली साइड की जो ऐप्स है ना इमाद भाई, ये जी। मोटिवेशनल ही होती हम्म। है। ठीक है। आप किसी भी, वो ऐप क्या करती है आपको, वो ये कहती है कि अच्छा ये आप जो है ना रिमेम्बर करें, ये पढ़ें, ये करें, उसके बाद एक रिवॉर्ड देती है, अच्छा आपको ये मिल गया वो। जी। बेसिकली ये रिवॉर्डिंग सिस्टम मोटिवेशनल ही है। कुरान से ज्यादा बड़ा मोटिवेशनल चीज कोई नहीं है। कुरान जितना मोटिवेट करता है इंसान को, और इंसान को बताता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये दुनिया और ये आखिरत जो है, दुनिया बड़ी कंट्रोल टाइम के लिए, थोड़े से वक्त के लिए बनाई है, असल में तो तुम्हारा रिवॉर्ड आगे मिलने वाला है। तुम, जब आपको यकीन होता है, आपको पता होता है, आपको बिलीव होता है कि हमें जो है ना, वो अपने क्या कहते हैं आखिरत में रिवॉर्ड मिलना है, तो जी। फिर हम, हाँ, थोड़ी देर के लिए आदमी लेफ्ट राइट जरूर होता है। जो भी सोचने वाला एक्टिव आदमी है, काम करने वाला एक्टिव आदमी है, जी। वो इधर उधर तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाएगा 100%। वो बहुत ही वलीउल्लाह होगा जो बिल्कुल भी जरा सा नहीं हिलेगा, वरना थोड़ा बहुत तो हिलेगा। हिलने के बाद उसको वापस आना है ना, ये हम्म। ही है तकवा। जी। जी। ये अल्लाह ने उसकी, दोबारा क्लिक करता है उसका दिमाग और चीजें, और वो वापस आता है। ये बेशक। कोई सवाल सवाल पड़ी। और मैं क्वेश्चन आया है ब्रदर मोहम्मद चौधरी के पास से, क्या ऐसा हो सकता है जी। कि अगर हम अपने बच्चों को ऐसे चैनल सब्सक्राइब करवा दें जिनमें सिर्फ इस्लामिक कंटेंट हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके, आपने उनको यूट्यूब दिया या जो भी चीज दी है, देखिए फोन उनके हाथ में है। जब जैसे ही फोन उनके हाथ में है, आप उनको जो मर्जी सब्सक्राइब करा दें, उसी सब्सक्रिप्शन में ही ऐड आ रहा होगा किसी दूसरी चीज का, जी। हम्म। सबसे पहले तो, ठीक है ना। और फिर दूसरा ये कि वो सीख लेते हैं, दूसरा बच्चा बता देता है अच्छा ये हुआ, ये ट्राई करो। वो ब्राउजर खोलेगा, ब्राउजर से कहीं और चले जाएगा, वो ऐप में जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेगा। तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप उसको कोई चीज सब्सक्राइब करा के दे दें और वो रुक जाए। इट इज इम्पॉसिबल। देखिए अगेन, मैं लोगों को यही बताने की कोशिश करता हूँ कि बुराई से बचने के 2 तरीके हैं। हम्म। एक ये कि आप बुराई को बिल्कुल छिपा दें, नजर ही नहीं आए, ठीक है ना। बुराई को आप छिपा देंगे, वो नजर नहीं आएगी, तो कोई दूसरा उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, देखेगा नहीं, समझ नहीं। दूसरा ये है कि आप बुराई की अवेयरनेस दें कि ये बुराई है, ये गलत है, और उसका रिमाइंडर दें। अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या किया, अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी बुराई को नहीं छुपाया। कोई बुरी चीज हमें छुपी हुई नहीं दिखती है। जो हम्म। शैतान कर रहा है वो खुलेआम कर रहा है, उसने अपना कंपटीशन हमारे साथ लगाया हुआ है। ठीक है, अल्लाह ने उसको बंद नहीं करा है, जी। उसको इजाजत दी है कि जाओ तुम कर लो जो तुम कर सकते हो। हम्म। लेकिन हमें अल्लाह क्या कर रहा है, कांस्टेंट रिमाइंडर, कांस्टेंट रिमाइंडर, नमाज, रोजा, हज, जक़ात, कुरान, सीरा प्रॉफेट मोहम्मद, कांस्टेंट रिमाइंडर, रिमाइंडर, ये गलत है, 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 यही है ना बेशक। रिमाइंडर। बेशक। यही सुन्ना है, यही उसवा है, यही अल्लाह की सुन्ना है, इसको ही यूज करना है। और जी। कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आप बुराई को छुपाएंगे तो उसमें और क्यूरियोसिटी होगी, इसके अंदर क्या है देखो। हम्म। मैंने अपने बच्चों से कहा कि भाई देखो, अगर तुमको ये
चीजें दुनिया में ये दिखती हैं। तो मैं कोई किसी लड़की से दोस्ती होती है, मेरे बच्चे जो लड़के हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम्म। तो मुझे आके बताओ, आई विल गाइड यू कि व्हाट इज द राइट वे। जी। ठीक है ना? ये नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना, छुपाना नहीं। यू डिस्कस इट विद मी हम्म। कि तुम किस तरह से उसको, व्हाट्स द राइट वे, आपने अच्छा सलूक भी कैसे करना है। तो आप उसको छुपाए नहीं। जी। कोई मूवी आती है, कुछ आती है, बच्चों ने कहा भाई देखनी है, तो नहीं छुप के नहीं, मुझे बताओ। हम्म। ठीक है, चलो साथ साथ बैठ के देखते हैं। जी। ठीक है ना? तो आप मतलब, कभी ऐसा भी हुआ हमने मूवी लगाई, मैंने कहा देखो ये इसमें ये गंदगी आ रही है, इट्स नॉट अलाउड, हम नहीं देख सकते, हम मुसलमान हैं। क्या अच्छा लगेगा आपको? जी बाबा बिल्कुल, बंद कर दी। खुद ही बंद कर दी, मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनको रिमाइंड कराया कि भाई ये है, देखो इसमें ये। तो छुपाना इज डिफरेंट, और अवेयरनेस देना इज डिफरेंट। जी मत आगे चॉइस क्वेश्चन। चॉइस पे उनकी तरबियत करना, व्हाट इज राइट बिल्कुल एंड व्हाट इज गुड। बिल्कुल हजरत अली रजी अल्लाह बिल्कुल। तआला अन्हु कहते हैं कि अपने बच्चों को 7 साल तक अपने साथ चिमटा कर रखो। उन हम्म 7 सालों में उनको अवेयर कराओ क्या सही है क्या गलत है, जैसा कि आपने अभी बताया कि बच्चों को हम बता दें क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल कि 8 साल के हो जाए तो रिमाइंड कराओ नमाज को जाने के लिए, 11 साल के 10 साल के हो जाए तो मार कर नमाज को भेजो। तो यही हम्म रिमाइंडर्स ही हैं जो हमको जो है सही ट्रैक पर ला सकते हैं। और भाई सवाल एक ये हम्म है, वी आर जॉब होल्डर पेरेंट्स, बच्चों से मोबाइल भी लें तो उनका टाइम कहाँ, उनको टाइम कहाँ से दें हम। बुक्स लेकर दें तो हम्म फाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। हम्म वी हैव ट्राइड हम्म एवरी बेसिक थिंग, हम्म। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है मेरे भाई, टाइम निकालना पड़ेगा। हम्म। इसके अलावा और कोई कोई और तरीका नहीं है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए, क्योंकि आप उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, दे गोना बी अ बेटर किड्स। जी। आ, आप मतलब आपकी कोई, आप जो आप हैं, आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई ऐप, कोई स्कूल, कोई बेशक। मदरसा, कोई टीचर, कोई नैनी, कोई आया, कोई दादी, कोई नानी, कोई खाला, कोई फूफी आपकी रिप्लेसमेंट नहीं। जी। इट्स अ वेरी 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 बेसिक फैक्ट। जी। ठीक है? मैंने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, मैं बहुत एक्टिव लाइफ थी, ये था वो था, चीजें चल रही हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी टाइम मिला मैंने उसमें उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बट मेरी वाइफ जो थी, आई आई हैव हर, कि वो कुछ और ना करे, वो टोटल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड। तो कम से कम पेरेंट्स में से, दोनों में से एक आदमी को बच्चों के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करना, अनटिल अनलेस कि वो 15-16 साल का हो जाए। हम्म। पहले 15-16 साल तक आपने उसके साथ चिपकना है, जैसे ईमान भाई ने कहा, इट इज सो नेसेसरी। जी। उसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। आप भूल जाएं कि आप उसको कुछ लेके दे देंगे, ये सब हम सोचते हैं। इस तरह की कोई चीज नहीं है दुनिया में। जी। वो आपको जो नमाज पढ़ते देखेगा और नमाज पढ़ेगा, दैट इज टोटली डिफरेंट। जब उसको कोई आके तबलीगी जमात वाला कहे कि भाई चलो नमाज पढ़ने, या कोई और मेरा भाई और आके उसको लेके जाए, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। जी। अगर वो आपको नमाज पढ़ते हुए देखेगा तो शायद अभी नहीं भी पढ़ रहा हो, बट जब वो बड़ा होगा तो कहेगा मेरे बाप ने ऐसा किया था। जब वो मैच्योर होगा ना तो वो कहेगा कि मेरे बाप ने ऐसा किया था। दिस इज इन माई जीन्स, दिस इज इन माई फैमिली, दिस इज माई ट्रेडिशन, मुझे करना है। जी। मुझे आज नहीं तो कल मुझे करना है। लेकिन जब वो आपको नहीं देखेगा और उसको दूसरे लोग बोलेंगे, तो उसके, वैसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसका इफेक्ट बहुत कम है। मतलब जी। 100 लोगों में से 5 लोग, 10 लोगों को वो पकड़ लेते हैं। बट 100, 5 लोगों को, 10 लोगों में से, जो, आप ये देखिए कि जो रेशो है, जो बच्चे अपने माँ बाप को नमाज पढ़ते हुए, उनको चीजें अच्छी करते हुए देखते हैं, उनकी रेशो उनको अपने माँ बाप को फॉलो करने की बहुत ज्यादा है। किसी भी बच्चे का सबसे बड़ा, किसी लड़के का खासतौर पे आइडियल, सबसे बड़ा और सबसे पहला आइडियल उसका बाप होता है। बेशक। और भाई ये ऐसा ही है ना कि अजीज साथियों, आपका, आपके घर वालों का, आपके बच्चों का सबसे बड़ा खैर खा आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। हम्म उनके ऊपर आप ही का जो है इन्फ्लुएंस पड़ना चाहिए, दूसरों का नहीं। अल्लाह कहते हैं ना, या हम्म अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे। अपने बच्चों पर अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा हो बजाय दूसरे जो है इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस का।
हारून भाई हाँ 5 मिनट और, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी का कुछ सवाल है तो हाथ ऊपर करें, माइक ऑन करेंगे हम, या अगर कोई कुछ हाँ। फीडबैक और देना मेरी चाहते हैं। बात किसी को बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो तो दोनों सूरतों में मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरा काम जो है वो सच बोलना है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बिल्कुल सही बात है, मैं आपको अभी कोई दो तीन तरीके बता सकता हूँ कि आप उनको जो है वो कुछ ऐसा ले दें जिससे वो जो है वो एक ऐप आती है वो लगा दें, या वो मतलब कोई इस्लामिक कार्टून हैं वो लगा दें। तो बट ये सब चीजें नहीं चलती, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में क्या है कि यहाँ पे हमारा कम्युनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। जी कम्युनिटी सिस्टम में ये है कि हम मस्जिद में बच्चों को लेके जाते हैं तो हर वक्त कुछ ना कुछ, अब जैसे मैं भी ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो यहाँ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अभी बच्चों के संडे स्कूल चल रहा है, उसके बाद बच्चों की ये चलेगा वो चलेगा, प्रोग्राम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं डेफिनेटली। जी तो आप बच्चों को उस चीज की तरफ जरूर लेकर आएं कि जहाँ पे वो अपने जैसे दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल के बैठ के बात कर सकें। अपनी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स हों, बच्चों के प्रोग्राम्स हों, जहाँ पे वो फोन का इस्तेमाल उनका कम से कम हो। ठीक है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए एक आप इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो एज ए कम्युनिटी पूरी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, ठीक है, आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में डालिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अच्छा आप उनको लर्निंग सेंटर में डाल दीजिए। ठीक है, ताकि वो उनका दिमाग थोड़ा सा बटे और वो उसकी तरफ कम से कम जा सके। जी ठीक है अरुण भाई, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 आवर जो है सेशन को कंडक्ट किया। अल्लाह ताला जो है सारे लोगों के यहाँ जमा होने को जो है कबूल करे, और जिस नीयत के साथ हम यहाँ बैठे हैं कि कुछ सीख कर उठेंगे और अपनी लाइफ को जो है सही ट्रैक पर लाएंगे और अल्लाह और रसूल के ट्रैक पर लाएंगे, उस नीयत को अल्लाह ताला कबूल करे और उस नीयतों में जो है बरकत अता करे। हमारे ईमान और ई तकवे को बढ़ाए इंसान। आमीन जी, बिल्कुल बिल्कुल। हारून भाई जजाकल्ला खैर आपके जो है इस प्रेशियस टाइम के लिए। इंशाल्लाह अगले संडे फिर आपको हम जहमत देंगे किसी ना किसी टॉपिक को लेकर। और अजीज साथियों, आप जरूर चैनल को विजिट करें, @कुरान पॉडकास्ट, ये आप यूट्यूब पर सर्च करें, मैं लिंक भी शेयर करूंगा ग्रुप में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस चेकआउट करें, दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।